देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। देश की जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या अब की बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर अन्य दल का कोई नेता? क्या अब की बार बनेगी एनडीए की सरकार या फिर देश में अब की बार बनेगी महागठबंधन की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम आपको बता दें कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। लोगों के बीच से जो सर्वे सामने निकल करके आया है हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। हम आपको इस ओपिनियन पोल में एक एक राज्य की कुल सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है विस्तार से बताएंगे। इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र मोदी या फिर कोई अन्य दल का नेता देश की कमान संभालेगा। और आप अब की बार देश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले राज्य के। देखिए सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 36, एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 42 व अन्य दलों के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। पूरे ओपिनियन पोल में बने रहिए, बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 28 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 20 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 35 व एनडीए के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 6, एनडीए के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है व अन्य दलों के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। पंजाब राज्य में एनडीए की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। गोवा राज्य में इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से इंडिया के खाते में भी 1 व एनडीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 25 व एनडीए के खाते में 12 व अन्य पार्टियों के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 13, एनडीए के खाता खुलने की यहां संभावना नहीं है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। केरल राज्य में भी बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यह काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 व एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। तेलंगाना राज्य में भी एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। देखिए इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मणिपुर राज्य की 2 की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। मणिपुर राज्य में एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मणिपुर राज्य में एनडीए की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 21 व एनडीए के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। त्रिपुरा राज्य में इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार हमने 329 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि कांग्रेस यानी कि महागठबंधन के खाते में 198
व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 113 व अन्य पार्टियों के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार अभी तक कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कि इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में भी इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 व एनडीए के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मेघालय राज्य की 2 की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। मेघालय राज्य में एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मेघालय राज्य में एनडीए की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 की 2 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 व एनडीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 24 व एनडीए के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 7 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। राजस्थान राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि एनडीए को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। गुजरात राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि एनडीए को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं दिल्ली राज्य की, दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 व एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 जबकि एनडीए के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 व अन्य पार्टियों के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 व एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 14 व एनडीए के खाते में 2 व अन्य पार्टियों के खाते में 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की, कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 21 व एनडीए के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार हमने 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 304 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 192 व अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 47 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब की बार देश में महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। और इस ओपिनियन पोल के आधार पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जो सीटें जाती दिख रही हैं वो 304 सीटें जाती दिख रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार इंडिया महागठबंधन देश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। साथियों, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी बनते देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।